जय जिनेंद्र। आज पाठशाला के बच्चे रक्षाबंधन पर्व का महत्व हमें बतलाएंगे। आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं। आज के दिन विष्णु कुमार मुनिराज ने अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर का उपसर्ग दूर किया था। यह कहानी में वात्सल्य सम्यक दर्शन का वात्सल्य गुण है। उज्जैन नगरी में अकम्पनाचार्य और 700 मुनियों का संग आया था और जब अकम्पनाचार्य जी उधर पहुंचे उनको एक फीलिंग आई, एक सेंस आई कि कुछ गलत होने वाला है। इसीलिए उन्होंने अपने संग के सारे मुनियों को मौन रहने को कहा। उज्जैन नगरी के राजा वर्मा के पास 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, तमुची और बृहस्पति। ये चारों मंत्री जैन धर्म के विरोधी थे, पर राजा नहीं। राजा और ये चारों मंत्री जैन धर्म के बारे में जानने के लिए वन में मुनि के पास गए। वह मुनि अकम्पनाचार्य जी के संग के थे, इसीलिए उन्होंने मौन रहना उचित समझा। तभी ये चारों मंत्री जोर से चिल्लाने लगे कि ये मुनि को तो कुछ आता ही नहीं है, इसीलिए वे मौन है, ऐसा बोलकर क्रोधित हो गए। उसी समय शुद्धसागर मुनिराज नगर से लौट रहे थे। जब अकम्पनाचार्य ने अपने संग को आदेश दिया था कि मौन रहना है, तब शुद्धसागर मुनिराज उधर मौजूद नहीं थे। इसीलिए जब राजा ने और चारों मंत्री ने शास्त्रार्थ किया और तब शास्त्रार्थ में चारों मंत्री बुरी तरह से पराजित हो गए और मुनि के तर्कों के आगे राजा नतमस्तक हो गया। और तब चारों मंत्री इसे अपमान समझ उधर से तो चले गए। फिर शुद्धसागर मुनि ने अपने गुरु को ये सारा वृत्तांत सुनाया और आचार्य ने बोला कि तुम जंगल में वही स्थान पर जाकर तप करो जहाँ तुमने शास्त्रार्थ किया था। और फिर जैसे होना था, ये चारों मंत्री अपमान से कुपित उपसर्ग करने वाले थे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जैसे ही तलवार निकाली हमला करने के लिए मुनि के ऊपर, वन देवी आकर उनको जड़ कर दिया, फ्रीज कर दिया। और जैसे ही ये बात राजा को पता चली, उन्होंने उनको देश निकाला दे दिया। अब ये 4 मंत्री उज्जैन नगरी से निकलकर हस्तिनापुर पहुंचे और राजा पद्म से नौकरी मांगी। किसी समय ये चारों मंत्री ने शत्रु राजा को जीतकर राजा से वरदान मांगा था और राजा के पास रख दिया था। थोड़े समय पश्चात उज्जैन नगरी हस्तिनापुर में अकम्पनाचार्य और 700 मुनिराज आए थे और राजा पद्मा एक अनन्य जैन भक्त थे। और जैसे ही यह बात बली और तीनों मंत्रियों को पता चली, उनके अंदर से बदले की भावना आई और उन्होंने अपना वरदान राजा से मांगा कि उनको 7 दिनों के लिए राज्य चाहिए। और उसमें से चारों मंत्री में से बलि राजा बना और ये चारों मंत्री बलि और ये तीनों मंत्री ने उपसर्ग मुनि ऊपर करना चालू किया। उन्होंने यज्ञ नायक का बहाना बनाकर मुनियों के चारों ओर से आग लगा। उधर मिथापुर नगर के वन पे विराजित शुद्धसागर मुनि को उनके अवधि ज्ञान से मुनि पे हो रहा उपसर्ग का ज्ञान हुआ और अपने और उनके शिष्य श्लोक पुष्पदंत को रहा, तुम आकाशगामी हो, जाओ और धरनीभुज पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि से उपसर्ग का दूर करने का विनय करो। शुक्ल पुष्पदंत गुरु की आज्ञा पाकर पर्वत पर पहुंचे और मुनियों के रक्षा का अनुरोध किया। विष्णु कुमार मुनि
विक्रिया विरोधी धारक थे और वे जल्दी हस्तिनापुर आए। उन्होंने पद्माराज को पूछा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा अनर्थ क्या हो रहा है। ये तुम राजा ने उन्हें सारी कहानी बताई। सारी स्टोरी जानकर उन्होंने मुनि पद छोड़कर एक भिक्षु डॉर्फ का रूप धारण किया और बलि के पास चले गए। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उसने सेवा का मौका देने को कहा। इस पर ब्राह्मण वेशधारी मुनि ने उनसे 3 दाग जमीन मांगी। जब भिक्षु ने सिर्फ इतना मांगा, ये मंत्री तो हंसने लगे कि ये भिक्षु ने अपने साइज के मुताबिक इतना ही मांगा है, लेकर कितनी धरती लेगा, तू उन्हें मान लिया। फिर मुनि ने विक्रिया वृद्धि का प्रयोग किया और अपना शरीर बड़ा किया। शरीर बड़ा करने के बाद जमीन मापना शुरू किया। पहला दग सुमेरु पर्वत पर और दूसरा दग मनुष्योत्तर पर्वत पर रखा कि तीसरे के लिए तो जगह ही नहीं थी। इतने में सर्वोत्तर हाहाकार मच गया। देवों के विमान परस्पर टकराने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, चारों तरफ से क्षमा करो ऐसी आवाजें आने लगी। फिर देवों ने आकर बलि को बांधकर विश्वकुमार मुनि की पूजा की और 700 मुनियों का उपसर दूर किया। ऐसे उपसर पूरा हुआ। फिर श्रावकों ने योग्य रूप से योग्य आहार दिया, जैसे सेवैया और खीर। जैन धर्म में वात्सल्य का महत्व है। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना मुनिपद छोड़कर अपने साधर्मियों की रक्षा की, वैसे हमें भी वात्सल्य अपनाना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जैन धर्म और अपने साधर्मियों की रक्षा करें। जय जय।